Okay, good morning, everyone. This is Jairam Dwivedi here, Assistant Professor, SIRT IT Department. Welcome you all in lecture series of Data Science. अब नेक्स्ट आता है आपका रिग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिग्रेशन. सो व्हाट इज रिग्रेशन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ रिग्रेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे और ये भी टोटली जो है ना स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिकल बेस्ड है टोटल, ठीक है। और रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, रिग्रेशन का क्या यूज होता है। सो इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड, ठीक है। ये एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड का एक पार्ट है, ठीक है। और इसके थ्रू भी हम रिग्रेशन, बाय यूजिंग रिग्रेशन वी कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स, ठीक है ना। हम कस्टमर का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कंपनी का प्रॉफिट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कंपनी की सेल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमें प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो प्रिडिक्शन का एक टूल्स है जिसको हम रिग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। So a regression analysis is one of the most frequently used tool in market research, ठीक है। So by using the regression you can research, you can analyze your market. In its simplest form, regression analysis allows the market researchers to analyze the relationship between one independent and one dependent variable. दो चीजें हैं, one is the dependent variable and another one is the independent variable. हम यहाँ पे इसी चीज की बात करेंगे, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। जनरली हमें पता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो डिपेंडेंसी, डिपेंडेंट वेरिएबल ये होते हैं, सपोज दैट हमने लिखा x इज इक्वल टू 2y+3, 2y+3, ठीक है। अब इसमें एक है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। So the value of x is dependent on the value of y, ठीक है। तो x is called dependent variable and y is called the independent variable. But in terms of regression, in terms of prediction, ठीक है ना, हम यहाँ पे और भी चीज़ें देखते हैं। मेरे ख्याल से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है, ठीक है। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज यूजुअली द आउटकम वी केयर अबाउट, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, जिससे हम अपने आउटपुट को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, है ना। जिससे हम आउटपुट कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, आउटपुट का प्रिडिक्शन करते हैं, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा प्रीवियस स्लाइड में हमने बताया कि x इज डिपेंडेंट ऑन y, ठीक है। तो x जो है वो ओवरऑल आउटकम, ठीक है ना, आउटकम हम x के थ्रू प्रिडिक्ट करेंगे। जब हम अपने इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज द overall result which is stored on variable x. And while the independent variables are the instruments we have to achieve those outcomes, ठीक है। और क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो इंसिडेंट्स हैं, वो वैल्यूज हैं, ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसके बेसिस पे हमारा आउटकम डिपेंड करेगा, आउटकम का हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है सेल, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइजिंग और द एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग।
ठीक है। एक एग्जांपल है कंपनी। तो कंपनी क्या है कि प्राइस, जैसे प्राइस लो करती है तो उसके सेल में क्या इफेक्ट आता है, या कंपनी जब एडवर्टीजमेंट करती है तब उसके सेल में क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है और उसका प्रिडिक्शन है। जैसे आप देखिए कि आप देखते हैं अमेज़न की सेल चलती है, फ्लिपकार्ट की सेल चलती है, इसी तरीके से सारे सेल ये लोग जो है ना क्या करते हैं, प्लान करते हैं। अब सेल, जब सेल के ड्यूरेशन में प्राइस में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन करते हैं, ठीक है ना, तो ये देखते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ आइटम्स की सेल है वो कितनी इंक्रीज होती है। अब कई बार आप देखिएगा कि जब सेल चलती है तो ऐसा नहीं है कि सारे आइटम्स में आपको क्या मिल रहा है, सेल का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है ना, उसी समय आप देख रहे होंगे कि क्रेडिट कार्ड वाले भी अपने ऑफर देते हैं, डेबिट कार्ड में भी आपको ऑफर देते हैं, फ्लैट 10%, फ्लैट 50%, और इस टाइप की जो है ना ऑफर्स आते हैं वहाँ पे। ठीक है ना, तो ये टोटली जो है ना प्रिडिक्शन है, और इनको हम प्रिडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा, प्रीवियस रिकॉर्ड। तो इसके बेसिस पे हमें प्रिडिक्शन करना होता है। ठीक है। अब देखिए, द रिग्रेशन मॉडल्स आर जनरली नोटेड एज फॉलोज। रिग्रेशन मॉडल जो है ना उसका कैलकुलेशन हम बेसिकली इस इन फॉर्मूले के थ्रू करते हैं। अब ये फॉर्मूला देखिए कितना सिंपल सा दिख रहा है। y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वन डॉट एक्स वन प्लस ई, where y represents the dependent variable. Y represents the dependent variable, it's okay, and the alpha, यहाँ पे ये अल्फा है, ठीक है ना, and alpha represents the constant, sometimes called the intercept। ठीक है, so alpha act as a constant, and the independent variable is indicated by, जो independent variables हैं हमारे वो हमको किसके थ्रू डिनोट करना है, ये है independent variable, means x1 multiplied by the sum value beta 1, that is pronounced as beta, indicates the regression coefficient। ठीक है, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। इस फॉर्मूले को हम और एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दिस कोफिशिएंट रिप्रेजेंट्स द ग्रांड ऑफ द लाइन एंड ओके। जो बीटा है हमारा, बीटा, यहाँ पे हम बीटा की बात करेंगे, ठीक है ना, तो ये एक्चुअल में कोई भी ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, ये ग्राफ है, अगर कोई रिलेशनशिप है तो ये जो स्लोप होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, एक्शन बीटा का टर्म जो होता है, और ये अल्फा जो भी कांस्टेंट होगा दैट इज अल्फा। ठीक है, और ई जो है, ई डिनोट्स द एरर, ई डिनोट्स द एरर। ठीक है ना, अब ई जो है ना वो एरर को डिनोट करेगा। अब इसमें एरर किस टाइप से डिनोट की जाएगी, कैसे है, सपोज दैट कि हम जो है मोबाइल व्हीकल सर्विसिंग की कोई एजेंसी है, ठीक है ना, जो कि घर पे जाके आपके बाइक को, व्हीकल्स को सर्विस करती है। ठीक है, अब उसमें कोई भी सपोज दैट एम्प्लॉई है, तो एक एम्प्लॉई जो है वो कितना टाइम लेता है सर्विस करने में।
ठीक है ना। तो उसके टाइम को और नंबर ऑफ व्हीकल सर्विस को अगर हम प्रिडिक्ट करें, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर एक पर्सन जो है ना वो इतने व्हीकल को सर्विस कर लेता है और एक आदमी जो है ना व्हीकल को सर्विस नहीं कर पाता है। ठीक है ना। तो उसके रीज़न को अगर हम प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कई सारे फैक्टर्स जो है ना इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है। हम उसका फिर प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे और उसमें एरर फाइंड करेंगे। अब एरर इन द सेंस कि सपोज दैट मान लीजिए कि जैसे हम देखते हैं कि कोई बंदा एमपी नगर से चला और उसको अपने बाईपास में आके गाड़ी सर्विस करनी, ठीक है। अब जनरली उसको अगर कॉल जो है ना पास पास के कॉल मिलते हैं सर्विस करने का, तो वो हो सकता है कि 3 घंटे में 4 या 5 बाइक का या फोर व्हीलर का जो भी है वो सर्विस कर लेता है। ठीक है ना। हम्म। बट किसी दिन ऐसा होता है उसके पास, ठीक है, कि एक तो कॉल नहीं मिलती है और दूसरा जो उसको आने जाने में टाइम कंजप्शन है उसका वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। मतलब कि वो एमपी नगर से अगर बाईपास में आ रहा है तो उस दिन क्या हो रहा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो एक तो वो ट्रैफिक के कारण जो है ना प्रॉब्लम में है, ठीक है। और दूसरा आने के बाद उसको जो कॉल मिल रही हैं उन कॉल्स के बीच में एक कॉल इधर मिली और दूसरी कॉल इधर मिली, ठीक है, तो उनके बीच में डिफरेंस बहुत है। तो यहाँ पे सडन उसका टाइम जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी जो व्हीकल्स की सर्विस है उसकी वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो कंडीशन हमारी आएगी और यहाँ पे जो इसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, ये अगर हम मेज़र करते हैं तो ये हमारे इस इक्वेशन में एरर शो होगा। ठीक है ना। यहाँ पे हम उसको एरर की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि सडन इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है। तो इस टाइप के जो भी बिहेवियर्स होंगे उसको हम एरर मानेंगे। अब इस फॉर्मूले को और ज़्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। अभी टाइम मेरे ख्याल से 4 मिनट बचा है। ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो और आगे तो वो पूछ सकता है। इसके बाद हम रिग्रेशन के टाइप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है। कितने टाइप के रिग्रेशन होते हैं, तो लीनियर रिग्रेशन, मल्टी डायमेंशनल रिग्रेशन, और जनरली आपके कोर्स सिलेबस में जो है वो लीनियर रिग्रेशन है। लीनियर रिग्रेशन का मतलब होता है कि जब हम मल्टीपल थ्रेड्स पे बात नहीं करें, मल्टीपल वेरिएबल्स पे बात नहीं करें, है ना, एक सिंगल डोमेन सिंगल वेरिएबल की बात करेंगे, तो दैट इज द लीनियर वेरिएबल, दैट इज द sorry linear regression, that is the simplest regression type, or we can say the simplest prediction rule। ठीक है। तो चलिए किसी को कुछ पूछना हो तो अभी बता दीजिए।